दोस्तों राधे राधे। देखिए आज ये मैंने सेट बनाया है। 3 से 4 कान्हा जी के आराम से आ जाएगा। देखिए बूट वाली पजामी बनाई है, ग्लव्स बनाए हैं, स्वेटर बनाया, मंकी वाली कैप बनाई है। कितना सुंदर सेट लग रहा है। चलिए अब मैं इसे लड्डू गोपाल जी को पहना कर दिखाती हूँ। देखिए सबसे शुरू में हमने कन्हैया को पजामी पहना दी है, बूट वाली पजामी कितनी प्यारी आ रही है। अब स्वेटर पहनाते हैं, ग्लव्स पहनाते हैं और मंकी वाली कैप पहना कर दिखाती हूँ। देखिए हमने सेट बना दिया है। अब कान्हा जी का चारों तरफ से मैं सेट दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है। कान्हा जी को कहीं से भी ठंड नहीं जाएगी। चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये बेबी पिंक ऊन ले ली है। 3 प्लाई की मेरी ये ऊन है और 12 नंबर की मैंने सिलाई ले रखी है। देखिए इसमें आ नहीं पा रहा है। 12 नंबर की ये मेरी सिलाई है। इससे ही में हम बुनेंगे अपनी 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। अब मैं इसके लिए पहले आपको मेजरमेंट समझा देती हूँ, किस तरीके से कहाँ कहाँ आपको फंदे बढ़ाने हैं। देखिए मैं इसी तरीके से एक एक ड्रेस का आपको मेजरमेंट सिखा दूंगी, अगर आप मेरे को कमेंट करके पूछेंगे। देखिए अब मैंने इसके अंदर 17 फंदे डाले हैं। 17 फंदे डाल लिए। बड़े से लेके छोटे आप किसी भी का भी बना सकते हैं इस मेजरमेंट से। देखिए आप एक कॉपी लीजिए और इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हैं। आपने ये चौरस बॉक्स किया, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए किया। अब हम 4 जगह अपने फंदे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने ये 4 जगह ही लाइन खींच ली है। हमें 4 जगह अपने फंदे बढ़ाने हैं। एक लाइन खींच गई हमारी। एक फंदा इधर, एक फंदा इधर, एक इधर, एक इधर। हर सिलाई में ऐसे करके सीधी सिलाई में बढ़ाते हुए चलेंगे और उल्टी सिलाई में हमें नहीं बढ़ाना है। मैं आपको डॉट इसलिए लगा रही हूँ, ये फंदे मान लीजिए आप अपने। ठीक, तो 2 हमारे यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ये लाइन हो गई। एक फंदा हमारा यहाँ और एक फंदा हमारा यहाँ। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे ये फंदे बढ़ेंगे। अब हमारा ये फ्रंट ओपन रहेगा, तो अब हम फ्रंट बना लेते हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट है। इस पे हमारे बटन लगते हैं, कांच पट्टी कह लो, कुछ भी कह लो। और ये हमारा बैक पीस है। ये हमारी हो गई बाजू, ये हमारी स्लीव्स हो गई, ये बैक हो गया और ये हमारे 2 हो गए फ्रंट। बहुत अच्छे से आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने की। ये हमारे फंदे हैं, ये फंदे हैं। ये फंदे हैं, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए लिखा है स्लीव्स बैक फ्रंट, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तब हमारे 2 फंदे ये हो गए, 2 फंदे ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 4, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 फंदे हो गए हमारे। अभी हमारे 8 फंदे हो गए। ठीक, अब देखिए हमें 17 फंदे डाले हमने, हम यहाँ पे 17 कर लेते हैं। अब 2 फंदे हमारे काज बटन पट्टी के रहेंगे, जो ये हमारी हुक और आई लगेगी। तो 2 हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको हमारे ऊपर बटन लगा लो या टिच बटन लगा लो, कुछ भी लगा लो आप। तो 2 और 2 4, 4 हो गए हमारे। तो हम 4 इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो हमारे हो गए ये 12। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से इससे भी थोड़ा सरल तरीका देखूंगी समझाने का। ठीक है ना। 2 फंदे हमने यहाँ हो गए, 2 फंदे यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, ये 8 हो गए। 2 हमारे काज बटन पट्टी के हो गए, जो हमें बिल्कुल भी छेड़ने नहीं है। तो 4 फंदे हो गए हमारे 12। अब हमारे 17 में से 12 गए, बचे 5। अब एक फंदा हमारा फ्रंट का हो जाएगा दोनों साइड। जितने हमारे फ्रंट में होते हैं उतने ही फंदे हमारे पीछे हो जाते हैं। कभी 1 या 2 ज्यादा का फर्क पड़ता है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जितने हमारे आगे होते हैं उतने हमारे पीछे होते हैं। ठीक है, तो एक एक फंदा हमारा आगे हो गया और 2 फंदे हमारे पीछे हो गए। तो एक एक फंदा हमारा बाजू का हो गया। ठीक,
एक फंदा बाजू का हो गया और एक इसका हो गया, तो 12 हो गए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 18 फंदे बैठ रहे हैं हमारे। कोई बात नहीं, अगर हमारे ये 18 फंदे बैठ रहे हैं और यहाँ पे हमने सिलाई के अंदर 17 फंदे डाले हैं, तो हम 2 सिलाई निकाल के या 3 सिलाई निकाल के पीछे की साइड हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, या फिर आप 18 फंदे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 17 फंदे ही डाले हैं सिलाई के अंदर। तो देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक ये 18, यहाँ 18 फंदे आपके टोटल हो गए। इसी तरीके से मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल के, 6 नंबर के, जितने का आप कहोगे मैं उतने का आपको मेजरमेंट बता दूंगी। अब देखिए ये जो आपकी सिलाई है, वो सॉरी ये जो आपकी लाइन है, ये इसको आप 2 फंदे मानेंगे। अब चलिए मैं आपको इसमें बताती हूँ सिलाइयों में किस तरीके से करते हैं। पहले हम सीधी सीधी ही सिलाई बुन लेंगे। पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है, 2 सिलाई सीधी सीधी बुन लेंगे। देखिए फंदे थोड़े टाइट डले हुए हैं मेरे। इस तरीके से 2 सिलाई में सीधी सीधी निकाल लेती हूँ। देखिए 2 सीधी सीधी सिलाई निकल कर रेडी हो गई है। ये हमारे गले का बॉर्डर बन चुका है, जो हमारा राउंड नेक आएगा। अब देखिए, अब आप ये वाला चार्ट अपना लेकर बैठेंगे। इसके अंदर मैंने समझाने की वजह से आपको इतना हो गया, ठीक है ना। देखिए इतना होच पोच हो गया समझाने की वजह से। ये हमारे 2 फंदे हो गए, 2-2। बस आप चार्ट लेके बैठना, आपसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। ये हमारी बटन पट्टी के हो गए 2-2 और 1 1 1 1 2, टोटल यहाँ पे 17 फंदे हो रहे हैं। आप चाहे तो +1 कर सकते हैं, मैंने लिख दिया है लेकिन मैंने करा नहीं है अभी। अब देखिए, अब हम अपना स्वेटर यहाँ से बुनते हुए इस तरीके से आएंगे। देखिए अब हम दो फंदे बुन लेंगे। बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। देखिए ये 2 फंदे लिखे हुए हैं फ्रंट के, अब बस हम 2 ही फंदे बुनेंगे। ये हमारी बटन पट्टी के हैं 2 फंदे। देखिए हमने 2 फंदे बुन लिए, ठीक। उसके बाद अब हम अपना एक फंदा बुनेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ। बस आप ऐसे ही बनाइएगा अपना 3 नंबर लड्डू गोपाल का स्वेटर, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। पहले हमने दो फंदे बुन लिए फ्रंट पट्टी के। अब उसके बाद हमने ये एक फंदा बुनेंगे। देखिए एक फंदा हम ये बुन रहे, एक फंदा बुन लिया हमने, ठीक। अब देखिए ये जो लाइन है ये हमारे 2 फंदे की है, तो 2 फंदे ये है ना हमारे, तो 2 फंदे के एक इस साइड और एक इस साइड हमारा फंदा बढ़ेगा, ठीक है ना। ये 2 फंदे की लाइन है, मैंने आपको बताया था। ये आ गए 2, ठीक। तब पहले हमने 2 फंदे बुने, फिर हमने एक फंदा बुन लिया। देखिए 3 ही फंदे हैं, देखिए है ना। अब हम अपना एक फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे, ये रहा एक फंदा बढ़ाएंगे। ऊन आगे को लेकर आए हम, ऊन हमने आगे कर ली, ये फंदा बढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद हम 1 और ये 2, हमने 2 फंदे बुन लिए। ये रहे 2 फंदे बुने ना। पहले हमने 2 फंदे करे, देखिए, फिर हमने एक फंदा बुन लिया, हो गया 3। एक फंदा हमने बढ़ाया जो 2 फंदे के इस साइड और इस साइड बढ़ेगा, ये बढ़ा लिया हमने। और 1 और 2 फंदे हमने बुन लिए। अब हम फिर ऊन आगे लेकर आएंगे और हम एक फंदा और बढ़ाएंगे, तो ये हमारा इसी के साथ ये वाला बुन जाएगा पीछे का। देखिए जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बस आप वैसे ही बनाइएगा। देखिए हमने एक फंदा अपना ये बुन लिया, ठीक है। अब हमें फिर इधर और इधर बुनना है, तो एक फंदे के बाद तुरंत हम फंदा बढ़ाएंगे और फिर हम 2 फंदे बुनेंगे। तो देखिए अब हमने आगे करी अपनी ऊन, अब हम 2 फंदे
बुनेंगे, 1 और ये 2। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक। अब यहाँ से हम आगे आएंगे। अब देखिए, अब फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। अब फिर से हमने फंदा बढ़ा लिए, ऊन आगे ले आए, ठीक। लेकिन अब हमारी अभी तक काउंटिंग नहीं हुई है। हमारे यहाँ पे 18 फंदे आ रहे हैं ना, इसे 2 को गिनकर, तो अभी हम यहाँ पे 1 ही ले लेंगे। आप अगर 18 फंदे डालोगे तो आप यहाँ पे 2 बुनना, और मैंने यहाँ पे 17 डाले हैं तो मैं 1 बुनूंगी, ठीक। तो मैंने 17 डाले, मैं 1 ही फंदा बुनूंगी। जब मैं बढ़ा लूंगी 2 या 3 सिलाई के बाद, तब मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने बुना तो 1 ही फंदा है, आप 18 डालोगे तो 2 बुनना, ठीक। अब इसके हमारे फिर से आ गई ये वाली लाइन। अब इसके इधर और इधर हम फंदा बढ़ाएंगे, फिर से ऊन को आगे लेकर आए। अब हम फिर से 2 फंदे बुनेंगे, 1 और ये 2, ठीक। अब यहाँ तक आ गए हैं हम बुनकर, यहाँ तक। अब यहाँ से हम फंदा बढ़ाएंगे, फिर हम 1 बुनेंगे। देखिए, हम अब फिर से हमने 1 बुन लिया। जैसे जैसे मैंने अपना चार्ट बनाया, ऐसी ऐसी मैं आपको बुनकर दिखा रही हूँ। हमने 1 बुन लिया, अब फिर हम अपना 1 फंदा बढ़ाएंगे और हम 2 फंदे बुन लेंगे। 1 फंदा बढ़ाया और 2 फंदे बुन लेंगे, 1 और ये 2, ठीक। यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक हम आ गए हैं बुनकर। देखिए, अब फिर हम 1 फंदा बढ़ाएंगे और 1 बुन लेंगे। अब फिर से हमने 1 फंदा बढ़ाया और 1 बुन लिया, ठीक है ना। देखिए, 1 फंदा बढ़ाया, 1 इसी के साथ हमने फ्रंट का बुन लिया। अब हमारे कितने बचने चाहिए? 2 फंदे फ्रंट पट्टी के। यहाँ से हम गए घूमते हुए और यहाँ पर हम एंड हो गया, यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया और यहाँ पर हमारा एंड हो गया। तो देखिए, 2 ही फंदे बच रहे। अब हम यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिंपल ऐसे ही बुन लेंगे, ठीक है ना। अब हम उल्टी सिलाई निकालेंगे। देखिए, शुरू के 2 जो हमारी बटन पट्टी है वो हमें सीधे ही सीधे बुनने हैं, 2 इधर के 2 इधर के। तो हम सीधे बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई में भी सीधे बुनेंगे और सीधी में तो सीधे बुनेंगे, ठीक। अब हमने अपना उल्टी सिलाई बुनेंगे। बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। देखिए, अब ये हमारा फंदा बड़ा हुआ आ गया है ना। तब इसे हम कैसे करेंगे? हमने इसको सीधा उतारा। अगर आपको जाली चाहिए तो आप ऐसे ही सिंपल तरीके से बुन दीजिए, लेकिन हमें जाली नहीं चाहिए। हमने ऐसे करा और इसको इस तरीके से पलट के हम बुन देंगे। देखिए, ठीक। अब हम ये अपना उल्टा बुनेंगे फिर से। जहां हमारी जाली आएगी वहां हम बंद कर। देखिए, अब फिर से हमारी जाली आ गई। इसको हमने सीधा करके इस तरीके से डाली सिलाई और इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब फिर से हम ऐसे करेंगे। फिर से देखिए, इस तरीके से ही हमें पूरी सिलाई निकालनी है। बहुत ही सुंदर लगता है ये बनने के बाद और फिटिंग भी अच्छी आती है। अगर आपके अष्ट धातु के लड्डू गोपाल हैं तो वो थोड़े मोटे होते हैं। अगर आपके पीतल के लड्डू गोपाल हैं तो वो थोड़े पतले होते हैं। ये आप देख लीजिएगा एक बारी। मुझे ड्रेस बनाने में इसलिए टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल नहीं हैं, इसलिए अब मैंने किसी से लड्डू गोपाल लिए हैं तब मैं बना रही हूँ। जब मेरे लड्डू गोपाल आ जाएंगे तो इतनी परेशानी नहीं होगी। देखिए, इस तरीके से ऐसे करते हुए हम पूरी लाइन अपनी कंप्लीट करेंगे। आपको 1 या 2 सिलाई में परेशानी होगी, फिर नहीं होने की, लेकिन ड्रेस बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। देखिए, अब ये 2 फंदे बचे। अब इसको हम सीधा बुन लेंगे। मैंने ये लड्डू गोपाल मंगा लिए हैं थोड़े दिन के लिए, जिससे कि ये ड्रेस मैं आपको पहना सकूं और अच्छे से
बता सकूं। अब देखिए फिर से हम सीधा बुनेंगे। इस तरीके से हमारे फंदे ये बढ़ते हुए चले आएंगे। अब देखिए, अब आपको ये नहीं पता हमें फंदा कहाँ बढ़ाना है। देखिए मैं आपको बढ़ा करके दिखाती हूँ। आप चाहे तो कोई मार्का भी लगा सकते हैं। देखिए ये हमारा फंदा बढ़ा हुआ है, इसको हम ऐसे बुन लेंगे। अब ये दो फंदे हमारे सीधे आ गए, दिख रहे हैं आपको? तो मैं थोड़ा सा निशान लगा देती हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाए। मैं निशान लगा देती हूँ। देखिए अब मैंने ये धागा डाल लिया और इसके अंदर हम गांठ लगा देंगे। देखिए अब हमने इसके अंदर अपना धागा लगा लिया है। आप ऊन लगा ले, धागा लगा ले, मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ, बस इसी वजह से मैंने ये करा है। अब देखिए बस अब आपको हमेशा इन दोनों फंदों के आगे पीछे ही फंदा बढ़ाना। अब देखिए अब हमने ऊन अपनी आगे करी और अब हमने फिर से बढ़ा दिया अपना फंदा। मैंने ये पीछे से इसलिए बुना है क्योंकि आगे हमारी ऊन लग गई है। चलिए मैं आगे से ही बुनकर बताती हूँ आपको। देखिए ठीक ऐसे ही अब हम ये वाला भी बुन लेंगे। इनको हम आगे ले आएंगे। अब फिर से हम अपना फंदा बढ़ाएंगे क्योंकि ये दो फंदे के अंदर हमारी ऊन आ गई। अब फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। देखिए अब ऐसी तरीके से हमने ये सब में देखिए ऊन लगा ली है। ये वाले जो हमारे दो फंदे हैं इनमें हमने ऊन लगाई है सब में, दो 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 दो। देखिए जो आ रहे हैं ना दो दो फंदे, इन सब में हमने ऊन लगा ली। अब देखिए ये हमारे मार्का लगा हुआ है, तब इसके इधर बढ़ा लेंगे हम और इधर बढ़ा लेंगे। ये ले आए हम ऊन आगे, अब बढ़ा रहे हैं हम। अब ये रहा, अब फिर से हमने ये बढ़ाया। अब ये हम ऐसे ही बुन देंगे। अब देखिए दो फंदे हम उल्टी सिलाई पे आ गए, दो फंदे हम शुरू के सीधे निकालेंगे। अब उनको आगे ले आए, अब ये हम उल्टे फंदे निकालेंगे सारे। देखिए अब ये हमारा बड़ा हुआ फंदा आ गया। अब इसको इसी तरीके से हम करेंगे। देखिए इसी तरीके से अब हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब ये फिर से बड़ा हुआ फंदा आ गया। अगर आपको जाली चाहिए पहले की तरह तो ऐसी बुन लीजिए, नहीं तो फिर आप इसको मेरी तरह बुनिए। अब इसी तरीके से हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। उल्टी सिलाई निकलकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम सीधी सिलाई पे आ गए। अब देखिए फिर से हम ऐसी करेंगे। देखिए ये रहा, ये रहा। देखिए अब ये देखिए इसमें हमारा धागा लगा हुआ है और एक इस वाले फंदे में धागा लगा हुआ है। तो अब आप तुरंत समझ जाइए हमें इसके इधर और इधर फंदे बढ़ाने हैं। तब मैं बढ़ा रही हूँ। देखिए एक बुन गया और ये दो बुन गया। अब फिर से हम इसके इधर फंदा बढ़ाएंगे और इधर फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई निकाल लेते हैं। और उल्टी सिलाई मैंने आपको बताई दी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। इसी तरीके से इतना बड़ा हमने कर लिया बुनते हुए। और अब हम ये उल्टी सिलाई बना रहे हैं। देखिए पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी सिलाई निकलकर कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब देखिए हमने इसमें टोटल कितनी सिलाई निकाली है। गले की हमने 2 सिलाई निकाल ली थी। ये सीधी सीधी फली गिन लेंगे हम, तो गले से ही गिनकर बता रही हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गई हमारी 7 सिलाई, वो 7 गिनी है मैंने, तो 14 सिलाई हो गई है हमारी। क्योंकि 2 की 1 सिलाई में ये आती है बन के धारी,
तो 14 सिलाई में ये कंप्लीट हो गया। अब हम बाजू के फंदे अलग करेंगे। पहले मैं आपको एक बारी और समझा देती हूँ। देखिए मैं ये धागे खोल देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। मैंने अलग अलग सिलाई में किए हैं सारे फंदे। देखिए मैंने ये आपको समझाने के लिए अलग अलग सिलाई में फंदे कर लिए हैं। अब देखिए हमने इसके अंदर 17 फंदे डाले थे, लेकिन आप इसके अंदर 16 भी डाल सकते हैं, 18 भी डाल सकते हैं। तो आप इसमें 18 फंदे डाल लेना, ठीक। उसके बाद ये दो दो फंदे की हमने ये सामने का फ्रंट पीस बनाया, जिसे हम काज बटन पट्टी बोल सकते हैं या हुकाई की पट्टी, जो भी आप लगाना चाहे, टिच बटन। उसके बाद हमने एक फंदा यहाँ पे लिया था, दो दो फंदे हमने ये 4 जगह लिए हैं। इसके इधर उधर ही हमने ये फंदे बढ़ाए हैं। दो दो फंदे हमारे ये हो गए, 2 फंदे हमारे काज बटन की पट्टी के हो गए। एक फंदा हमने यहाँ लिया है फ्रंट पे, फिर एक फंदा हमने बाजू में लिया है, 2 फंदे हमने पीछे लिए हैं, एक फंदा हमने यहाँ लिया है, एक ही फंदा हमने फ्रंट में लिया है। जितने हम आगे लेंगे उतने ही हम पीछे लेंगे। इस तरीके से मैं इसका चार्ट भी बना दूंगी, इसी में ही आपको समझा दूंगी और अच्छे से। अब हम बाजू के फंदे अलग कर लेंगे। अब देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक के फ्रंट के फंदे बुन लिए हैं। अब ये जो 2 हमारे फंदे थे, जो एक इस साइड बढ़ा जा रहा था और एक इस साइड, तो जो हमारे बीच के 2 फंदे, एक तो हम फ्रंट में ले लेंगे, एक हम ले लेंगे बाजू में। अब बाजू के फंदे हम अलग सिलाई में निकाल देंगे। देखिए आप बाजू पहले भी बुन सकते हैं, लेकिन मैं बाद में बुनूंगी। देखिए इस तरीके से हम एक एक फंदा करके निकाल देंगे। इस तरीके से सारे फंदे हम इसके अंदर निकाल देंगे। मैंने आपको ये बताई दिया कि अब ये 2 फंदे, तो एक इसके अंदर और एक इसके अंदर, 2 फंदे इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ सारे। बाजू के फंदे हमने इसके अलग कर लिए। अब ये देखिए 2 पटार आ रही है हमारी सीधे सीधे फंदों की, तो एक तो हमने बाजू के अंदर ले लिया, एक अब हम यहाँ पे बुन लेंगे। ये उन हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। ये रहा सीधे फंदे। अब ऐसे ही हम बाजू के फंदे यहाँ कर लेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम बुनते हुए, फिर हम बाजू के फंदे अलग कर लेंगे, फिर इसे भी बुन लेंगे। पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। अब देखिए हमने ये इस तरीके से कर लिया अपना पूरी एक सिलाई में। अब हम इसमें उल्टा सीधा बुन लेंगे और कुछ भी नहीं करना, फंदे भी नहीं बढ़ाने। बस ये जो हमारे ये वाले फंदे हैं 2, बस यही हमें सीधे सीधे बुनने हैं 2 फंदे। और अब हम ये सिलाई निकाल लेते हैं। बाजू अलग करने के बाद देखिए मैंने ये 4 सिलाई निकाल ली है, सीधी उल्टी 4 सिलाई निकाली है। 4 सिलाई के बाद अब मैं नीचे बॉर्डर बना दूंगी। मैं अपना स्वेटर ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, थोड़ा शॉर्ट ही बनाऊंगी। अगर आप लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा और बड़ा कर लेना। अब मैं 4 सिलाई सीधी सीधी निकालूंगी इस तरीके से। उल्टी पे भी सीधी और सीधी पे तो सीधी निकलेगी, वो उससे थोड़ी लाइनिंग पटार आ जाएगी। अब मैं सीधी सीधी 4 सिलाई निकाल लेती हूँ। देखिए 3 सिलाई निकल कर कंप्लीट हो गई और चौथी सिलाई में सीधी तरफ अब हम इसे सारे फंदों को पलट देंगे। पहला फंदा हमने बुना, दूसरा फंदा बुना और इसके ऊपर से इसको हमने उतार दिया। ठीक, अब फिर से हमने बुना, फिर से हमने इसको उतार दिया। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। देखिए पहले हमने एक फंदा बुना, देखिए इस तरीके से हम सारे फंदे कर लेते हैं। सारे फंदे पलट चुकी हूँ। अब मैं बाजू की ऊन खोल के और अब मैं बाजू के फंदे सिलाई के अंदर डाल लेती हूँ। सिलाई में बाजू के फंदे देखिए मैंने उतार लिए हैं,
उतारने के बाद अब मैं इसको सीधी सिलाई बुनूंगी ऊन लगा के। फंदे डालने के बाद बाजू के सिलाई में सीधी सिलाई निकाल लिए। अब इसके बाद में उल्टी सिलाई निकाल ली दूसरी। तीसरी सिलाई पे हम एक एक फंदा घटा देंगे साइड में। तीसरी सिलाई में देखिए यहाँ से देखिए 2 का 1 कर दिया। अब ये साइड की बाजू की घटाई है ना, जैसे हमने यहाँ पे 2 का 1 करा था ऐसे यहाँ पे करेंगे। लास्ट में 2 सिलाई के बाद ही अब देखिए अब हम उल्टी पे भी सीधी सिलाई निकालेंगे। चौथी सिलाई चल रही है ये, उल्टी पे भी हम सीधी सिलाई ही निकाल लेते हैं पूरी। 4 सिलाई निकल चुकी है। अब 5वीं सिलाई पे फिर हम 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे और पूरी सिलाई निकाल लेंगे। सिलाई पे अब हम अपनी बाजू को बंद कर देते हैं। 4 सिलाई निकाल ली, 5 सिलाई निकाल ली और छठी सिलाई पे अब हम अपनी बाजू को बंद कर देते हैं। देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम अपनी ऊन को कट कर देंगे और मतलब कि बाजू में फंदे डाल ऐसी हम दूसरी बना लेते हैं। देखिए दूसरी बना ली, मतलब कि अब ये हम बाजू के फंदे डालने के बाद हमें 6 सिलाई निकालनी है बस। और हमारा ये स्वेटर देखिए कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कोई सा भी पीस आप ऊपर कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर बना है। पीछे से भी दिखाती हूँ मैं। देखिए उल्टा करके हम अपनी बाजू को सिल देंगे। ये उल्टा करके सिल लो या सीधा करके ही सिल लो। देखिए इस तरीके से ये सारा ये सिल लेंगे हम यहाँ से अपनी बाजू को। देखिए इस तरीके से उल्टा करके यहाँ से ऐसे करके सिल लेंगे। इसलिए हमने ये वाले धागे छोड़ दिए हैं। फिर हम इसे अपने लड्डू गोपाल को पहना कर दिखाएंगे। आगे टिच बटन लगा लो इस तरीके से। 3 नंबर लड्डू गोपाल का स्वेटर बनकर मेरा रेडी हो गया था। अब देखिए हम ये पजामी बनाएंगे। पजामी बनाने के लिए हमने इसके अंदर 36 फंदे डाल लिए। 3 नंबर लड्डू गोपाल की ये पजामी है। 36 इसके अंदर हमने फंदे डाल लिए। अब हम एक सीधी सिलाई निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। देखिए सीधी सिलाई निकलकर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उल्टी सिलाई देखिए किस तरीके से बुनेंगे। पहला फंदा हमने बुना, अब ये हमारा नेफा बन रहा है। पहला फंदा हमने बुन लिया, पहला फंदा हमने बुना। अब ये हम नेफा बना रहे हैं। अब ये नाड़ा डालने के लिए अब हम इसमें जाली डालेंगे जिससे कि हमारा नाड़ा आराम से आ जाए। तो हमने पहला फंदा बुना, ऊन आगे ली और अब हम 2 का 1 बुन देंगे। देखिए फंदे ढीले कर लेंगे थोड़े से। अब 2 का 1 हम बुन देंगे। थोड़े से टाइट हो रहे हैं फंदे मेरे। देखिए बड़ा करके दिखाती हूँ। अब हम ऊन आगे लेंगे, फिर से अब हम 2 का 1 बुनेंगे। थोड़े से फंदे ढीला कर लेते हैं इस तरीके से खींच के। देखिए ऊन आगे ली और 1 फंदा बढ़ा दिया और 2 का 1 बुन दिया। देखिए फंदे ज़्यादा ही टाइट हो रहे हैं, मेरा टाइट हाथ चलता है। देखिए सबसे शुरू में मैंने 1 फंदा बुना, आगे ऊन लाके 2 का 1, फिर 1 आगे ऊन लाके फिर 2 का 1 फंदा बढ़ाना है और 2 का 1 करना है। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। बुनते बुनते यहाँ तक आ गए। फिर से हमने आगे ले लिया फंदा, आगे ले लिया और फिर से हमने 2 का 1 मिला के बुना। और लास्ट में ऐसे ही बुन लेंगे।
सिलाई निकलकर कंप्लीट हो गई है। देखिए मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। दो दो फंदे हम एक साथ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दूनी 36। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये नेफा बना रहे हैं हम। अब वो सीधी सिलाई हम सिंपल ही निकालेंगे। जैसे हम निकालेंगे देखिए इस तरीके से हम सीधी सिलाई सिंपल निकालेंगे। अब ये बड़ा हुआ फंदा है, इसको हमें ऐसे ही बुनना है। देखिए इस तरीके से हम सिंपल ही निकालेंगे। पूरी सिलाई निकाल के कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए सीधी सिलाई निकलकर कंप्लीट हो गई है। कितना अच्छे से आ रहा है ये हमारा। देखिए ये हमारा नेफा बन रहा है। अब हम उल्टी सिलाई पे भी सीधी सिलाई निकालेंगे। पहली सिलाई हमने ऐसी निकाल ली। पहले सबसे शुरू में हमने 18 फंदे डाले, उसके बाद हमने सीधी सिलाई निकाल ली सिंपल। उल्टी सिलाई पे हमने ये एक के बाद एक फंदा बढ़ा दिया और दो का एक करते चले गए। एक के बाद एक फंदा बढ़ा दिया और दो के एक हम करते चले गए। उसके बाद बस हमने सीधी सिलाई निकाली है और चौथी सिलाई पे अब हम उल्टी सिलाई पे हम सीधा ही बुनेंगे सिंपल तरीके से, क्योंकि ये हमारा अब ये नेफा तैयार हो जाएगा बस। उसके बाद हम उल्टा सीधा ही कंप्लीट करेंगे अपना बुनना। देखिए इस तरीके से अब हम बुन लेंगे अपनी पूरी सिलाई। सिलाई निकलकर कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई पे हमने सीधी सिलाई निकाली है। नेफा हमारा रेडी हो गया है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से आ रहा है। अब ये हमारा मुड़ेगा नहीं, जैसे बार बार मुड़ जाता है अब ये मुड़ेगा नहीं। अब हम सिंपल तरीके से सीधा उल्टा इसे आसन तक बुन लेते हैं। देखिए जैसे अब आपके लड्डू गोपाल है 4 नंबर के 5 नंबर के आप कमेंट करके पूछते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। आपने ये इस हिसाब से रखा। ये मेरे 3 नंबर के बाबू हैं। देखिए इनका मैंने ये भी बना रखा है ग्लव्स। देखिए अब इनको मैंने इस तरीके से, देखिए अब ये आपका नेफा है। ये यहाँ पे आपने रखा, ये आ रहा है ना नेफा यहाँ से, तो आपने ये नेफा इस तरीके से रखा। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक का बुनना है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपको जैसे पता नहीं चल रहा कि आपको कहाँ तक बुनना है, तो आप ये इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का बुनना है। अब मैं इसे ऐसी बुनकर बड़ा कर लेती हूँ। अब ऐसी करके हम 10 सिलाई निकाल लेंगे अपनी। 10 सिलाई निकलकर कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं ये बॉर्डर से अलग निकाली है हमने 10 सिलाई। अब इसके अंदर हमारे 36 फंदे हैं, तब ये हम 18 यहाँ 18 यहाँ, अब ये हमारी अलग अलग बुने जाएंगे। देखिए अब हम फंदे घटाएंगे यहाँ पर। देखिए इस तरीके से ये अब मियानी वाला हिस्सा बन रहा है। एक घटाया, दूसरा जैसे मियानी निकलती है इस तरीके से, 3। देखिए 3 फंदे हमने कर दिए। अब हम ऐसे ही बुनेंगे। 1-2 फंदे बुन लेती हूँ मैं। 3 फंदे यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से घटा दिए हैं। अब ये 15 फंदे मैंने बुन लिए हैं और 18 फंदे इधर के रह गए हैं, जो हम एक साइड का ही बुनेंगे अभी। तो हम इधर का कंप्लीट करेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पे देखिए अब फिर से हम 3 फंदे करेंगे। ये रहा, 1 2, एक बारी सीधी पकड़ लिया, एक बारी उल्टी पकड़ेंगे और ये 3। इस तरीके से हम
सारे उल्टे फंदे निकाल लेंगे। देखिए अब ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की। अब देखिए पहले हमने 3 फंदे घटाए थे, अब हम 2 फंदे घटाएंगे। जैसे हमने 3 करे थे वैसे अब हम 2 करेंगे, 1 और ये 2। अब हम बाकी के फंदे बुन लेंगे, फिर हम उल्टी सिलाई पे 2 फंदे घटा देंगे। देखिए यहाँ तक बुन के अब उल्टी सिलाई पे मैं 2 फंदे घटा दूंगी इसी तरीके से जैसे पहले करा था। अब देखिए 3 नंबर काना के लिए तो ये लंबाई पूरी हो गई। अगर ये नेफा ये आपके 4 नंबर 5 नंबर के भी आ जाएगा आराम से, है ना। तो अब बस आप पैरों की लंबाई बढ़ा लीजिए। अगर ये आपके 4 नंबर के तो आप 2 सिलाई और निकाल लीजिए, अगर आपके 5 नंबर के तो 4 सिलाई निकाल लीजिए, 6 नंबर के हैं तो आप निकाल लीजिए इसमें 6 सिलाई। इस तरीके से 2-2 सिलाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम यहाँ का बनाएंगे और हम ये बंद कर देंगे। देखिए और अगर आपको इसके अंदर बूट बनाने हैं तो हम बूट बनाएंगे, बूट बना लेंगे यहीं से ही। तो मैं ये बूट वाली पजामी बनाना सिखाऊंगी। देखिए 2 फंदे बुन लिए, 3 बुन लिए, 4। आपकी लंबाई बढ़ जाएगी जैसे आपके कान्हा जी का साइज बड़ा होता रहेगा, ठीक। अब ये हम बूट वाली पजामी बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। बूट वाली पजामी बना रही हूं मैं। तब ये जो 4 फंदे हैं बस हम इसे ही बुन लेंगे। अब आ जाओ उल्टे, ये हमने 2 फंदे छोड़ दिए इधर, अब ये हम सीधे ही सीधे बुनेंगे। ज्यादा नहीं बुना जाएगा क्योंकि 3 नंबर के हैं। जिन दीदी से मैं कान्हा जी लेकर आई हूँ 3 नंबर जी के कान्हा जी हैं। देखिए 2 फंदे हमने इधर छोड़ दिए, 2 फंदे हमने इधर छोड़ दिए। अब फिर से हम तीसरी सिलाई निकाल रहे हैं। ये देखिए 1 फंदा रह गया। अब ये हमारी चौथी सिलाई है। चौथी सिलाई में पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए 6 सिलाई निकाल लिए मैंने बीच बीच के फंदों की, देख सकते हैं। अब 1 फंदा मैं ये वाला बढ़ाऊंगी इस तरीके से। देखिए 6 सिलाई निकाल लिए। अब हम देखिए 1 फंदा मैं यहाँ से उठाऊंगी, 1 फंदा ये उठाऊंगी और 1 फंदा ये उठाऊंगी, ठीक है। ऐसे ही हम बुन लेंगे। 3 फंदे मैंने उठाए और मैंने कुछ नहीं किया और बस मैं बुनना स्टार्ट किया है 3 फंदे के बाद। देखिए अब 3 ही फंदे में यहाँ के उठाऊंगी, 1 2 और ये 3 इस तरीके से उठा लिया और अब इसको भी हम बुन लेंगे। ये रहा, सीधा ही बुनेंगे। 1 2 3 फंदे ये उठाए हुए बुन लिए और ये 2 फंदे हमारे थे ही, ठीक। ये बूट वाली पजामी है। अब देखिए अब हम ऐसे ही पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे सीधा बुनने से। यहाँ तक बुनकर आ जाती हूँ मैं सीधा। देखिए सिलाई निकलकर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम सीधी सिलाई और निकाल लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं सीधी सिलाई निकाल कर, और उल्टी सिलाई पे हम ये अपना बंद कर देंगे। हाँ, क्या कर रही है? अब देखिए सारे फंदे मैंने पलट दिए हैं। अब ये इस तरीके से हमारा बूट बनकर आ जाएगा। यहाँ से हम सिल देंगे नीचे से। देखिए पजामी में कितना सुंदर बूट बनकर आता है इस तरीके से। देखिए मैं आपको ये पजामी पहना कर दिखाऊंगी जब आपको समझ आएगा। इस तरीके से ये बूट आता है बनकर, देखिए, है ना। बहुत ही सुंदर बूट लगता है ये।
अब इसी तरीके से हम ये वाला पोर्शन बुन लेते हैं। अब देखिए, एक तरीका तो मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि यहाँ से हम सिल लेंगे अपने धागे से, ठीक है। दूसरा तरीका यह है, हम यहीं से यहीं बंद कर देंगे। अपने फंदों को आधे इस सिलाई के अंदर कर लेते हैं। देखिए, आधे आधे फंदे मैंने 2 सिलाई के अंदर कर लिए हैं। ये सीधी तरफ है और ये हमारा उल्टी तरफ है। अब इन दोनों को हम एक साथ पलट देंगे, तो जैसे ही हमारा यहाँ से खुला पोर्शन आया है तो वो खुला नहीं आएगा, इस तरीके से बंद पोर्शन आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, 14 फंदे थे, 7 मेरे आगे वाली सिलाई में और 7 ही मेरे पीछे वाली सिलाई में। अब हम दोनों को एक साथ बुनेंगे। देखिए, अब इसमें से इसको निकाल देंगे दोनों को एक साथ। अब फिर से हम बुनेंगे। देखिए, अब फिर से हम निकाल देंगे। अब इसके ऊपर से इसको हम पलट देंगे इस तरीके से। ऐसे ही अब हम सारे फंदे करेंगे। अब फिर से हम करेंगे इस तरीके से। ये 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल का आराम से आ जाएगी। देखिए, इस तरीके से मैं सारे फंदे पलट लेती हूँ अपने। देखिए, बहुत ही इजी है ये। सारे फंदे हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। सारे फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, पलट दिया है। अब इसमें हम ऊन को काट के फंदा मार देंगे। सीधा करके दिखाती हूँ मैं। ये बूट की शेप आ रही है, देखिए कितनी सुंदर आ रही है बूट की शेप। और ये नीचे से आ रहा है पैर। ये 3 से 4 नंबर कान्हा जी के आराम से आ जाएगी। यहाँ से इस तरीके से ये सिल लेंगे हम अपना। ये रहा, ये ऐसे हमारा सिल जाएगा। यहाँ से सिल जाएगा हमारा आराम से। ये भी सिल लेते हैं, फिर मैं आपको इसे पहना कर दिखाऊंगी। देखिए, पजामी सिलकर रेडी हो चुकी है और नाड़ा भी हमने डाल दिया है। कितनी प्यारी लग रही है। देखिए, बूट भी कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, इस तरीके से बूट लग रहे हैं। देखिए कितने सुंदर बूट आए हैं। अब देखिए, हम कान्हा जी को पहनाकर देखते हैं। ये 4 नंबर लड्डू गोपाल के भी आ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। बस पैरों में 2 सिलाई बढ़ा दीजिएगा। और ये रहे। अब चलिए, ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी। अब इनको हम पहनाते हैं। देखिए, अब पहले हम ये पहनाएंगे, ये वाला पैर। देखिए, इस तरीके से मैं पूरी पहना लेती हूँ, नाड़ा भी बांध लेती हूँ। देखिए, कितनी सुंदर पजामी आई है। देखिए, बूट देखिए कितने प्यारे आए हैं। देख सकते हैं आगे के बूट। ये वाला भी बूट बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिटिंग में आ रहा है। देखिए, मैं खड़े होके भी दिखाती हूँ। बिल्कुल पीछे से भी देखिए पजामी कितनी बढ़िया आ रही है। बूट भी देखिए, ये चीज़ भी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। ये 4 नंबर के भी आ जाएगी, 5 के भी आ जाएगी। बस आप इसमें 2-2 सिलाई बढ़ा देंगे। ये रिया, देखिए नीचे से भी देखिए कितने प्यारा बन रहा है सेट। देखिए, बूट वगैरह सब बहुत सुंदर से आ रहा है। देखिए, एक बारी आप भी जरूर बनाएं। तो अब हम मंकी वाली कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। मंकी वाली कैप बनाने के लिए 3 नंबर के कानों के लिए बनाई जा रही है। ये मंकी वाली कैप बनाने के लिए हमने इसके अंदर
21 फंदे डाले हैं और हम 4 सिलाई निकाल चुके हैं, सीधी सीधी सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया। देखिए सीधी सीधी हमने बस 4 सिलाई निकाली है। उसके बाद हम इसको 3 भाग में बांट लेंगे। अब देखिए इसमें 21 फंदे हैं, तब पहले मैं 7 फंदे बुन लूंगी, सिर्फ सीधा 7 फंदे बुन लेती हूँ मैं। देखिए 7 फंदे में सीधे बुन चुकी हूँ। अब इसके बाद जो हमारे 7 फंदे, अब हम इन्हें बंद कर देंगे। देखिए चाहे तो आप 2 का 1 मिला के बंद कर दीजिए, चाहे आप 1 के ऊपर 1 मिला के बंद कर दीजिए। 2 फंदे मैंने बुन लिए। अब इसके ऊपर से हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। ये रहा, इस तरीके से अब हम ये 7 फंदे बंद कर देंगे। यहाँ पे बस हमें 7 फंदे बचाने हैं। अब देखिए 7 फंदे मैं इस तरीके से बंद कर चुकी हूँ। देखिए अब 2 4 6 और एक ये रहा 7वां, तब इनको भी मैं सीधा ही बुन लेती हूँ। अब उल्टी सिलाई हम निकालेंगे। 7 फंदे यहाँ से यहाँ तक हम उल्टे बुन लेते हैं, इस तरीके से उल्टे बुन लेंगे। ये 7 फंदे हम उल्टे बुन लेते हैं। अब उल्टे फंदे हम यहाँ से यहाँ तक बुनकर आ चुके हैं। अब हमें इसमें फिर से 7 फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पे हमने पलट दिए थे, सारे फंदे बंद कर दिए थे। अब हमें फिर से 7 फंदे बढ़ाने हैं। तब देखिए हम उल्टे फंदे बुनने के बाद इस तरीके से हमने अपनी सिलाई को पलट लिया। अब हम इस तरीके से देखिए किस तरीके से अब हम 7 फंदे अपने बुनेंगे। एक फंदे से ही 7 फंदे बना लेंगे। देखिए 1, अब इसको हमने इस तरीके से कर लिया। देखिए 1, अब इसी को ही हम दोबारा से बुन लेंगे। 2, फिर हम इसी को ही दोबारा से बुन लेंगे। 3, अब फिर से हम इसी को ही बुन लेंगे। इस तरीके से ऐसे करके हमारे 7 फंदे पूरे करने हैं हमें। देखिए अभी हम गिन लेंगे कितने फंदे हो चुके हैं। देखिए 2 3 एकम 3 3 दूनी 6 7 हमारे पहले के थे। 1 2 3 4 5 6 और ये जो हमारा सिलाई में फंदा है पूरे हमारे 7 हो चुके हैं। अब फिर से हम अपनी सिलाई पलट लेंगे, क्योंकि हमारी उल्टी सिलाई चल रही थी। तब हम फिर से उल्टा ही बुनना स्टार्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारे ये फंदे आसानी से एक के साथ हमने बना लिए और देखिए फिनिशिंग भी आ गई पूरी। अब हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हम सीधी सिलाई सिंपल तरीके से ही निकालेंगे। इस तरीके से अब हम अपनी 8 सिलाई निकाल लेते हैं। सीधी उल्टी और सीधी उल्टी कुछ भी नहीं करेंगे। तब देखिए अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। 8 सिलाई निकाल लेती हूँ। 8 सिलाई निकल कर कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और अब हम ये सारे फंदे अपने एक ही उसमें पलट देंगे। देखिए इस तरीके से अब एक एक फंदा हम निकालते चले जाएंगे। एक ही धागे के अंदर अब हम अपने सारे फंदे कर देंगे इस तरीके से। इसको खींचते रहेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से सारे फंदे अब हम एक ही इसमें करते चले जाएंगे। ये इसको ऐसे खींच देंगे। देखिए फिर से हमने लिया, फिर से हमने इसके अंदर इस तरीके से कर दिया। सारे फंदे में इसी तरीके से पलट लूंगी एक ही फंदे में। अब इन दोनों में हम गांठ लगा देंगे। अब देखिए हमने दोनों धागे मिला के गांठ लगा दिए और अब हम यहाँ से ये अपना सिल देंगे। सिलने के बाद में लड्डू गोपाल को पहना कर दिखाऊंगी आपको। और देखिए यहाँ से ये सीधी है इस तरीके से। अब सिल लेते हैं हम। देखिए सिलकर रेडी हो चुकी है।
टोपी हमारी मंकी वाली कैप। अब इसको हम लड्डू गोपाल को पहना कर देखते हैं। देखिए देखिए, पजामी हमारी बन चुकी थी बूट वाली, इसी के अंदर है हमारे बूट भी बने हुए। स्वेटर रेडी हो चुका था। अब हम ये कैप बनाते हैं। देखिए, आप इसको इस तरीके से भी पहना सकते हैं। कितनी सुंदर आ रही है, देखिए पीछे से बहुत ही सुंदर कैप आ रही है। देखिए आगे से आप इसको पूरा इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप ऐसे इस तरीके से मास्क की तरह ढक भी सकते हैं। कितना सुंदर लुक आ रहा आप देख सकते हैं। एक बारी आप भी ज़रूर बनाएं। ये मेरे पास कमेंट आ रहा था काफ़ी टाइम से कि दीदी मंकी वाली कैप का एक सेट बनाकर दिखाइए पूरा। अब हम इनके ग्लव्स और रह गए, ग्लव्स और बनाएंगे 3 नंबर कान्हा जी के। फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से है इनके। देखिए बहुत ही सुंदर सेट लग रहा है इनका बनने के बाद। एक बार ये आप भी ज़रूर बनाएं। चलिए अब हम लड्डू गोपाल के ग्लव्स बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल के हम ग्लव्स बनाएंगे। ग्लव्स बनाने के लिए हमने ये इसके अंदर 10 फंदे डाल लिए हैं। अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सीधी सीधी सिलाई निकाल लेते हैं। पहली हम बिल्कुल सीधी सिलाई निकाल लेते हैं। पहली सिलाई सीधी निकालने के बाद हमने दूसरी सिलाई भी सीधी निकाल ली है। अब इसके बाद हम देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हमने बुन लिए। 5 फंदे बुनने के बाद अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। अपने फंदे हम इस तरीके से पलट देंगे और हम एक ही सिलाई में इन फंदों को करेंगे। तो देखिए हमने पहला फंदा बुन लिया, ठीक, और हमने पीछे का फंदा इस तरीके से बिना बुना उतार दिया। हमें उल्टा ही उल्टा बुनना है ये। फिर से मैंने बुना और पीछे का फंदा हमने बिना बुना उतार दिया। फिर से हमने बुना और पीछे का फंदा हमने इस तरीके से ऐसे उतार लिया। अब फिर हम बुन लेंगे। 12 नंबर सिलाई से मैं ये बुन रही हूँ। आप वीडियो देख के मेरी लाइक भी कर दिया करें प्लीज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मेरी वीडियो को और शेयर करें। देखिए अब हमने ये कर लिए। अब फिर से हमने 2 सिलाई के फंदे एक सिलाई के अंदर कर लिए। अब देखिए अब हम फिर से इन्हें बुनेंगे। पहला फंदा हमने बुना, और ये वाला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर हमने बुना और पीछे का फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। एक बुना और एक बिना बुना। देखिए जो पीछे सिलाई में फंदे आ रहे हैं वो हम ऐसे ही उतार रहे हैं। ये देखिए अब ये पीछे का फंदा है, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। इस तरीके से हम अपनी 4 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसे मिला के 5 सिलाई करनी है, तब एक तो हमारी निकल चुकी है। देखिए फिर से अब ये हमारी दूसरी सिलाई है। फिर से हमने उतार लिया, फिर हमने किया, फिर हमने उतार लिया, फिर बुना। अब इसमें 5 फंदे हमारे बुने जाएंगे और 5 फंदे हमारे बिना बुने रहेंगे। देखिए
इस तरीके से मैं 3 सिलाई और बुन लेती हूँ। 2 सिलाई हमारी बुन चुकी है, 3 सिलाई और बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। 5 सिलाई निकलकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम अपनी ऊन को काट लेंगे। ठीक है, इतना मैंने अपनी ऊन को काट लिया है, देख लिए। इतना सा मैंने अपनी ऊन को काट लिया है, देख सकते हैं आप। अब हम देखिए जो हमारा पहला फंदा है उसे हम बुन लेंगे और इस तरीके से हम पूरे धागे ऊन को निकाल देंगे। और जब हमारा पीछे का फंदा है उसे हम नहीं बुनेंगे, उसे हम अपनी सिलाई में ही रखेंगे। अब ये वाला है फंदा है हमारा जो आगे का हम बुन रहे थे, देखिए। इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे। अब फिर से हमने पीछे का फंदा ऐसे कर लिया। अब फिर से हम आगे का फंदा इस तरीके से ही निकालेंगे, देखिए। इस तरीके से हम पूरी उनको निकाल लेंगे। अब फिर से हम अपनी सिलाई में से उतार लिया और आगे वाला हमने बुन लिया। फिर से अब हम इसे ऐसे ही करना है हमें। अब ये पीछे वाला बचा है, इसे हम इसके अंदर डाल लेंगे और ये वाले हम खींच देंगे। अब हम ऐसे पलट लेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आ गए। जो हमारे पीछे सिलाई के फंदे थे, अब हमें दूसरी सिलाई की ज़रूरत नहीं है। अब इन सबको भी हम उल्टा कर करके इसी तरीके से ऊन निकाल देंगे। सारे हमारे ये एक ही ऊन में आ जाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं, कम से कम मेरी वीडियो लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें। मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। देखिए, अब ये हो गया। अब इसे हम खींच देंगे। यहाँ से हमने खींच दिया। अब हम सुई में धागा डाल लेंगे। ये जो हमारा बचा है, धागा डाल लेते हैं सुई के अंदर। देखिए, सुई के अंदर धागा डाल लिया है। अब ये जो हमारा यहाँ आ गया था, चाहे तो आप एक एक बारी और इन्हीं फंदों के अंदर ले सकते हैं। देखिए, इस तरीके से ये रहा। और अब हम इसे टाइट कर लेंगे। इस तरीके से ये अब हमारा पक्का हो गया। यहीं से यहीं अब हम इसे भी सिल लेते हैं। ये जो हमारी साइड खुली हुई थी, चलिए इसमें मैं टाका लगा के रेडी कर लेती हूँ। देखिए, मैं फंदा मार के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए, देखिए कितनी सुंदर शेप आ रही है। अब इसके अंदर हम डोरी डाल लेंगे। ये मैं पहले ही बना चुकी हूँ, छोटी सी, आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे। एक धागे के अंदर डाल लेंगे, एक के अंदर नहीं डालेंगे। देखिए,
अब एक मैंने ये छोड़ दिया, एक के अंदर से डालेंगे और एक के अंदर से नहीं डालेंगे। देखिए इस तरीके से मैं अपनी पूरी डोरी डाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए डोरी डलकर रेडी हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा ग्लव्स भी बना लेते हैं। देखिए दोनों बनकर रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें पहना कर देखते हैं लड्डू गोपाल को। देखिए एक ग्लव्स हम पहना चुके हैं, अब हम दूसरा पहना कर दिखाते हैं आपको। देखिए कितना प्यारा आ रहा है। पूरा पहन चुके हैं लड्डू गोपाल जी। अब हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। इसी तरीके से आप भी बनाएं एक बारी ज़रूर। राधे राधे। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए करें। देखिए कितना प्यारा सेट आ रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए